आरा पटना रोड अवस्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप नवनिर्मित भव्य स्काईलाइट होटल का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा सांसद आर के सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के उपरांत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा सांसद आर के सिंह ने कहा कि इस होटल के शुभारंभ होने से सैकड़ों लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। आसपास के क्षेत्र का भी काफी विकास होगा। इसके लिए होटल के संचालक मनोज सिंह बधाई के पात्र हैं। वहीं होटल में एक ही छत के नीचे सभी तरह की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उद्घाटन में आए लोगों का कहना है कि इस होटल के खुलने से सहूलियत होगी। होटल का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, साथ ही बैंक्वेट हॉल भी है। इसमें बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कंपनी का इवेंट के लिए शानदार जगह है। लोगों को खूब भा रहा है। लोगों द्वारा अभी से ही बुकिंग कराई जा रही है। होटल के प्रोपराइटर मनोज सिंह का कहना है कि इस होटल में लोगों को सस्ते और अच्छी सुविधा के साथ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, सांसद प्रतिनिधि इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, शिक्षक नवीन सिन्हा सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये तो बहुत चलेगा, हमने देखा, आप भी देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छा बना है। इसका जो फिनिशिंग है वो देश के किसी होटल से, दिल्ली उल्ली के होटल के बराबर ही इसका फिनिशिंग है। बहुत सुंदर बना है। और जैसे हमने कहा अपने भाषण में, ये हमारे क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, उसी विकास का एक निशानी यह भी है। जिस क्षेत्र का विकास होता है वहाँ नए होटल बनते हैं, 5 स्टार होटल बनते हैं, मॉल बनते हैं। ये विकास, आजकल के विकास की निशानी यही है। और विकास ही, इसके साथ ही साथ इस होटल में ही हमको लगता है कि 100-200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो मनोज जी को बधाई है, हमारे क्षेत्र भी बेहतर है। और सामने आप देख रहे होंगे कि हमारा रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है। सर, मेट्रो की बात मन से आपने किया, क्या लगता है भविष्य में? हाँ, एकदम होगा। देखिए, इसमें कहीं कोई रोक नहीं सकता है। एक और लाइन बनना है, फोर्थ लाइन बनेगा, वो बनेगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे रैपिड ट्रेन चलेंगे पटना और आरा के बीच में। मैं तो भविष्य यही देखता विकास की गति को रफ्तार हूँ, एकदम पकड़ी हुई है। और जिस तरह से हब सेंटर बन रहा है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर तमाम, अब जाकर अगर देखा जाए तो रहवासी क्षेत्र में होटल लाइन में भी अगर हब सेंटर के तौर पर रखे, तमाम बड़े लोग यहाँ के उद्योगपति से लेकर बाहर के लोग भी भोजपुर पे विशेष ध्यान दिए हैं। तो सर, जिस तरह से हैट्रिक मारने की इस पर आपकी बातें आ रही हैं कि फिर तीसरी बार हैट्रिक होगा, तो क्या भोजपुर में और आपकी तरफ से क्या एक्सटर्नल विकास का क्या कार्य किया जाएगा? तो हमारा विकास का सपना और क्या है? तो हमारे विकास का सपना और ये है कि एक तो हमारा वो सपना अभी बाकी है, बाकी सब हो गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो गया, 4 लेन वगैरह हो गया। 4 लेन हुआ नहीं, एक रिंग रोड हमारा होना है, तो उसका लैंड एक्विजिशन होना है। एक हमारा सपना बाकी है नहर के पक्कीकरण का, ये सपना हमारा बाकी है। और एक डैम बनना है बैराज के बदले में, ये ताकि हमारा जो पानी का सप्लाई है सिंचाई के लिए वो पर्याप्त हो जाए। हर खेत तक बिजली पहुंचाना, ताकि सिंचाई में हम बिजली का इस्तेमाल करें, ये हमारा चल पड़ा है, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद शहर के बीच में जो रोड के चौड़ीकरण वगैरह होने हैं, वो एक काम बाकी है। और एक चीज और वो हम देख रहे थे मोटा मोटी, जब अभी जैसे कि गांव के भ्रमण वगैरह किए, अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 4 साल 5 साल हो गए, अभी भी हम देखे गांव में गरीबों का एकदम बिल्कुल झोपड़ी, बहुत सारी झोपड़ी है, मिट्टी का घर है। तो इसको और तेजी से हमको इम्प्लीमेंट कराना होगा। योजना रहते हुए किसी का कोई एक छोटे से झोपड़ी में रहना पड़े किसी को, ये सही नहीं। और सर, एक सवाल है आरा नहर को लेकर। लोक आस्था का महापरीक्षण कुछ महीने से बाकी है। नहर का जिस तरह के सौंदर्यीकरण के नाम से कार्य हो रहा है, वो काफी धीमी गति से हो रहा है सर। लोग ये हमने देखा और हमको भी चिंता हुई जो स्थिति है उसकी। तो जा करके हम यहाँ के सिंचाई विभाग से बात करेंगे, इसके जो मंत्री हैं संजय झा जी, उनसे बात करेंगे। उन्हीं को कह करके हमने इसको स्वीकृत कराया था। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनसे भी हम बात करेंगे और छठ के पहले ये ठीक हो जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारी शुभकामना हमारे क्षेत्र के लोगों से है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सभी लोग तरक्की करें, यही हमारी। सर, एक सवाल है, आरा रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव हुआ, हाँ। मगर लोग सवाल ये करते हैं कि आरा लोकसभा में बिहिया रेलवे स्टेशन है,
मनाही रेलवे स्टेशन है, कोइलवर कुल्हड़िया कारी साथ है। इन सब रेलवे स्टेशन का कब विकास हुआ और बिहियां रेलवे स्टेशन पर जो पहले ट्रेनें रुका करती थी वो भी अब नहीं रुकती है, वहाँ पर ट्रेनों का ठहराव और कब होगा? नहीं, तो बिहिया रेलवे स्टेशन का विकास का भी शिलान्यास उसी दिन हुआ है जिस दिन की आरा रेलवे स्टेशन का विकास का शिलान्यास हुआ। और बिहिया रेलवे स्टेशन पर कुछ विकास का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन सर्वांगीण विकास मतलब कि हमको लगता है कि 20-25 करोड़ के खर्च करके सर्वांगीण विकास बिहिया का वो स्वीकृत हुआ है, तो उसका शिलान्यास भी हो गया, वो बन जाएगा। तो स्टेशन का तो ये विकास बिहिया का हो ही रहा है। पहले भी हमने बिहिया में स्टॉपेज कराया था, श्रमजीवी का स्टॉपेज हम ही ने कराया था। अब हम कुछ और स्टॉपेज कराएंगे, इस प्रयास में हम लगे हुए। ये कोई क्षेत्र हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ कोई क्षेत्र छूटा है, हर क्षेत्र का विकास हम चाहते हैं और हर क्षेत्र का विकास होगा। इसी तरह से पीरो के लोग कह रहे थे कि वहाँ पर एक मैदान है, उसका विकास तो वो भी स्वीकृत हो गया है। उसका डिजाइन भी लोगों ने हमको दिखाया है, वो डिजाइन हमने पास कर दिया है। तो वो जो पड़ाव मैदान है, बड़ा मैदान है, तो उसका विकास पीरो में भी शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे बाजार हैं, हर बाजार पर हम एक हाई मास्ट लाइट दे रहे हैं, वो भी हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया। तो भाई ये विकास मतलब कि हम हर गांव में योजना दे रहे हैं और करीब करीब जितने गांव हैं हर गांव को हमने योजना दिया है। आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ होगा या कोई विधायक नहीं हुआ होगा जो कि कह सके कि हमने अपने क्षेत्र के हर गांव को योजना दिया, वो हमने दिया है। सर एक सवाल अहम सवाल है कि अच्छा, और बिहिया में और बिहिया में और ट्रेन का ठहराव हमारे दिमाग में है। कब तक हो जाएगा? हमारे हाथ में कल करा जाएगा। पैसेंजर ट्रेन जो होती है, तमाम आप बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है साहेब शटल जिसे कहा जाता है। पटना से ग्रेट में जाने के लिए वो सुबह में आती है, वहाँ से होती है, लेकिन आरा स्टेशन आने के बाद लगातार 1 घंटे तक वो विलम्ब से यहाँ पर, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव यहाँ पर होता है और जिसे 1 घंटे तक यात्री यहाँ पर रहते हैं। 7:50 का है, लेकिन अगर यहाँ से बिहिया जाने में लगभग 10 बज जाते हैं। इस पर बहुत सा विचार। अच्छा, हम नोट कर लिया, हमारे पदाधिकारी भी नोट कर रहे हैं, तो इसको हम चल के देखेंगे। टाइम हो गया। आप ये सोचिए, आप अपने क्षेत्र में देखिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। कल ही हत्या हो गई ना, दिन दहाड़े ये, और आए दिन हत्या होते रहती है इसी क्षेत्र में। हमको लगता है कि 4-5 महीना हुआ होगा, 14-15 घंटे गोली चली ना, कितने लोग मर गए, लाश पहचाने नहीं गए थे। ये जहाँ देख लीजिए बिहार में, वहाँ पर लूट हो जाता है, बैंक डकैती हो जाती है, हत्या हो जाता है। तेजस्वी के बयान देने से सच्चाई नहीं बदलेगी ना। सच्चाई यह है कि पूरा भारत विकसित हो रहा है। सच्चाई यह है कि बिहार के अगल बगल के राज्य विकसित हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। सर, बिहार का विकास कब? ये चिंता की बात है। ये बिहार का विकास है सर। बालू में मौका तो सभी को मिला है। हाँ, आप ये देखिए कि बालू, और सुनिएगा, आपको तो मालूम है, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बालू माफिया, शराब माफिया, अफीम माफिया, हीरोइन माफिया, सब एकदम बिल्कुल घर कर रहे हैं। इनका क्या ये शासन चलाते हैं? एकदम कोई शासन नहीं चलाते। अभी हम गए थे गांव में, यहाँ गरीब आदमी सब, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो पैसा घूस नहीं दिया। कोई भी ब्लॉक में बिना घूस दिए किसी को आवास योजना नहीं मिलता है। कैसे रुकेगा? से हम भगवान नारायण का चेला हैं, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये जलधार हमारे हाथ से लिखा हुआ था। और विद्यालय और कॉलेज चलाने के बाद यही बगल में था, इसको इनोवेशन किया गया और इसको डेवलप किया गया, क्योंकि आवश्यकता थी शहर की आबादी के अनुसार। और भी शहर के अंदर में बहुत बड़ा क्राउड है, तो क्राउड से बाहर और एक नेचुरल वातावरण है, जो कि खुला माहौल है यहाँ पर। और आपको पार्किंग वगैरह का समुचित व्यवस्था है। साथ ही 45,000 वर्ग फीट में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें अभी जो आपने कार्यक्रम जहाँ हुआ ये 13,000 स्क्वायर फीट है और इसके ऊपर रूफटॉप है 13,000 स्क्वायर फीट। साथ ही उसमें ऊपर में 1200 स्क्वायर फीट का आपको हॉल है
और जो है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। तो हमारा है कि हर एक वर्ग, अमीर का भी व्यवस्था है, गरीब के लिए भी व्यवस्था है, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो हमको उस हिसाब से काम करना पड़ता है, उस हिसाब से व्यवस्था को बनाना पड़ता है। उस व्यू से हमने इस व्यवस्था को बनाया है। ये नहीं कि प्योर कॉमर्शियल व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अब विद्यालय में भी आते होंगे तो वहाँ पर भी हमारे बारे में जानते होंगे, वहाँ पर भी हम कोई कॉमर्शियल बिजनेस के व्यू से हम विद्यालय नहीं खोले। तो इसी तरह से ये भी संस्था जो है हमारा जो है कि कम प्रॉफिट में अच्छा सुविधा देना, अच्छा माहौल देना, ये हमारा प्रथम प्राथमिकता है। सर, इस होटल में कितने लोगों को रोजगार मिलने की? हाँ, रेस्टोरेंट है और आपको 5,000 स्क्वायर फीट का एक एसी हॉल है, और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में भी 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। ऊपर में जो है कि रूफटॉप जो बन रहा है उसमें 4 कुर्सी लगेंगे, टेबल लगेंगे, ऊपर से छतरी लगेगा और ऊपर लाइटिंग वगैरह का सारा व्यवस्था रहेगा कि आपको नज़ारा आएगा। आरा बक्सर रोड को भी जोड़ रहा है ये 4 लेन, और माननीय RK सिंह ने भोजपुर जिला को बहुत बड़ा सौगात दिया। 4 लेन उनसे हम लोग जोड़ने का काम किए तो विकास हुआ है, तो उसमें हम लोग भी सहयोगी बने। हाँ, होटल के उद्घाटन किए, विकास पुरुष है। उन्होंने 70 वर्ष शाहाबाद में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ जो उन्होंने काम जो करके दिखाया 10 साल में, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपको इस जिला को जो उन्होंने देने का काम किया, 2 4 लेन देने का काम किया, रिंग रोड देने का काम किया, हर एक विकास के प्रति बहुत तत्पर व्यक्ति है। बिहार में इनके और भी बहुत से सांसद है, पूरे 40 सांसद है लोग, मगर बिहार में जो इन्होंने काम करके दिखाया, अभी आपको बिहार में और कोई सांसद ने नहीं दिखाने का काम किया। सर, इस होटल से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? कम से कम 100 आदमी का रोजगार क्रिएट हुआ इस होटल व्यवसाय से। और हमारा मेन यही सोच होता है कि यही समाज ने दिया है, यही समाज ने आपको हमको आगे में है बढ़ाया है, तो ये काम है कि समाज को भी कुछ दे किसी न किसी रूप में। तो रोजगार सृजन का काम हमने करने का काम किया है, यही हमारा मेन व्यू है। हाँ सर, किया जाए। वहाँ इधर से इधर कौन दीजिए ना। थोड़ा मैडम किनारे हो जाइए, हाँ थोड़ा सा घूम जाइए। चलिए ठीक है। हमारे आरा के सांसद ऊर्जावान मंत्री का स्वागत करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। का कार्यक्रम होने जा रहा है, मुख्य अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि निदेशक महोदय और परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। एक बार और तालियों से आप लोग स्वागत करें।
जैसा कि हर शुभ काम की शुरुआत में हम लोग दीप जलाते हैं, तो आज हमारे इस उद्घाटन समारोह में भी हम लोग एक मंत्र के साथ अग्निदेव दीप को प्रणाम करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। हे दीप, आपको नमस्कार है। और हम शाल ओढ़ाकर, जैसा कि परंपरा रही है, अतिथियों का स्वागत शाल ओढ़ाकर किया जा रहा है। हेलो हेलो, हम लोग साथ बैठे हुए हैं और सादर अभिनंदन करते हैं इनके श्री आर.के. सिंह जी, भारत सरकार ऊर्जा मंत्री के चरण कमलों के द्वारा आज संभव हुआ। इसके लिए आइए, इन्होंने हमारे कहने पर, मेरे आग्रह पर आए और आकर हमको कृतज्ञ किए। इसके लिए इनको हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही मैं मेरे आए हुए तमाम भोजपुर वासी, अभिभावक, अतिथि एवं नौजवान साथी, माता एवं बहनों जो आकर हमको आशीर्वचन देने का काम किया, उनको भी हार्दिक शुभकामना। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, ये विकास पुरुष है, इन्हीं का देन है कि आज हम लोग भोजपुर जिला बिहार में 1 नंबर पर चल रहे हैं। इनका जो गौरव है आप लोग से छिपी हुई नहीं है। पूरे शाहबाद में जो हम लोग विकास से बहुत अछूता थे, वर्तमान के सरकार द्वारा जो है कि नहीं सहयोग प्राप्त नहीं होता था, मगर अपने बल पर केंद्रीय नेतृत्व के उन्होंने जो विकास करेगा, मैं नम्र करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत विकास करे, हम लोग के चारों तरफ इनके आने के 10 वर्ष में जो क्रांति आया है, और इनसे हमारा यही डिमांड रहेगा कि शाहबाद को कृषि क्षेत्र है, उस हिसाब रोड में तो आपने बहुत और बढ़ा दिए। अब जो है कि किसानों का जो समस्या है, इसे निजात दिलाने का हम आपसे डिमांड करेंगे, आपसे मांग करेंगे। साथ ही जो है कि नहीं सोन गंगा एक संगम है, इसमें चाहिए कसर तो डैम भी बन सकता है, और डैम बन जाएगा। राजधानी के सतह है, हम लोग सामाजिकरण करता है, इसलिए बहुत बड़ी हम लोग का पेट जो है कि भरता नहीं है, छोटा छोटा डिमांड रहता ही है। क्योंकि आप ऐसे विकास भारत में एक अपना पहचान बनाने का काम किए हैं, तो हम लोग का आरा और पटना का दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। मगर अगर मेट्रो साहब यहाँ सपना मोड़ तक आ रहा है सर, और आरा बक्सर और आरा पटना पीटा IIT हवाई अड्डा का निर्माण हो गया, बिजनेस स्कूल को मेट्रो से भी जोड़ने का आपका प्रयास होगा तो बहुत सराहनीय होगा सर। मैं इसी के साथ आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला 2024 के इलेक्शन में पद मंच से जितने हमारे अतिथि, अभिभावक, नौजवान साथी आपके लिए कदम से कदम मिलाकर आपको फिर भेजने का काम करेंगे, यह हम लोग का दृढ़ संकल्प है, और आपके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। महानुभाव साथियों, भाई और बहनों, आज इस होटल का उद्घाटन भी हम लोगों के विकास यात्रा का एक पड़ाव मानिए, हमारे क्षेत्र के विकास यात्रा का एक पड़ाव मानिए। विकास का यही सब निशानी है, अच्छे होटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यही विकास। और
जिस तरह से ये होटल बना है और जिस तरह से और भी होटल हमारे यहाँ बने हैं और बन रहे हैं, ये स्पष्ट है कि हमारा क्षेत्र विकास करता है। हमारे जितने रोड है, आपके सामने में जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है, रिंग रोड भी हो जाएगा। तो भारत सरकार, लेकिन राज्य सरकार से जो विकास है उसमें कठिनाई, नहर का पक्कीकरण भी हो रहा है, ये एक समस्या है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में यहाँ की जनता एक नए सरकार को चुनेगी और वो नई सरकार यहाँ आएगी तो हम लोग का जो रहा सहा विकास का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। हम लोगों को देखिए, ये कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग ग्रेटर राजधानी के एक पार्ट है, एक हिस्सा। ये बिहार के राजधानी क्षेत्र, पटना राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है भोजपुर, ये हिस्सा बन गया। अभी एलिवेटेड बनेगा दानापुर स्टेशन से लेकर के बिहटा पार करके, तो हम और पटना एकदम बिल्कुल नजदीक जुड़ जाएंगे। एक और लाइन बनेगा और उसके बाद फिर हमारा जो डेली कम्यूटिंग है रेलवे से, वो भी तेज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर भी एक रैपिड चलवाने का सपना देखेंगे ताकि यहाँ से पटना हम लोग आधा घंटा में पहुंच जाए। शहर का विकास आवश्यक है, उसके लिए शहर के सड़कों का विकास आवश्यक है। उसमें एक कठिनाई है कि ज्यादातर सड़क है नगर निगम के, नगर निगम के पास इंजीनियरिंग क्षमता की कमी है, निधि की कमी है, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग क्षमता की कमी है। तो इसका हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना हो। ड्रेनेज का तो स्वीकृत हो गया है, तो ड्रेनेज तो इसके यहाँ का ठीक हो जाएगा। हम लोग का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आया है, वहां से लेकर के आरा होते हुए पटना एक्सप्रेस वे भी बनेगा। तो यहाँ से बनारस जाने में या दिल्ली जाने में, मतलब यहाँ से बनारस समझिए कि 1.5-2 घंटा, दिल्ली 7-8 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का विकास होना निश्चित, वो सीआरपीएफ उतना और किसी जिला में नहीं हो, जिला से नहीं हो। बिहार में इसी कारण बिहार में जितने जिले, उसमें से समृद्ध जिलों में हम लोग का जिला माना जाता है। आइए समृद्धि और बढ़ सकती अपने लगन से, अपनी कर्मठता से, जो कि यहाँ के लोगों में है। तो यहाँ का उत्तरोत्तर विकास होता रहे, हम लोग विकास करते रहे, और बिहार भी विकास करे, ये भी सपना आता है कभी कभार। लेकिन दिक्कत यही है, ये भी सपना, लेकिन दिक्कत यही है कि हम लोग को जो नेतृत्व मिला, वो नेतृत्व ऐसा नहीं हो सका जो कि बिहार को नए ऊंचाइयों पर ले जाए। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। हम लोग यहाँ ईश्वर की हम लोगों पर कृपा नहीं, हम लोग ईश्वर से यही कहेंगे कि हम लोग पर भी कृपा करो, ताकि जैसे दूसरे राज्य विकसित हो गए, वैसे हम लोग, जैसे उड़ीसा विकसित हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, वैसे हम लोग भी विकसित हो जाए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा होटल है, बढ़िया होटल है, खूब तरक्की कीजिए। ऐसे ही और भी हमारे जितने ये जिला के बासिंदे हैं, वो सब लोग ऐसा ही आगे आकर के उद्यमी बन करके तरक्की करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।